बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डर बना रहता है कि हम रेगुलर पढ़ाई करें या फिर प्राइवेट पढ़ाई करें। अगर हम प्राइवेट पढ़ाई करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी मान्यता रेगुलर के बराबर नहीं होगी, या फिर जॉब्स में या फिर कहीं अदर जगह रेगुलर वालों को पहले ले लिया जाएगा और प्राइवेट वालों का नंबर बाद में आएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इस बारे में यूजीसी की गाइडलाइन क्या है और यूजीसी का क्या कहना है कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों कोर्स एक होते हैं या फिर दोनों में कुछ फर्क होता है। आपको पता ही होगा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो शिक्षा, जो एजुकेशन हम स्कूल में जाकर प्राप्त करते थे, आज वो हम अपने घर से ऑनलाइन ओडीएल मोड में प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों कोर्स एक ही जैसे होते हैं, दोनों की मान्यता एक ही होती है, दोनों में कुछ फ़र्क होता है। तो कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले ये है कि प्राइवेट पढ़ाई करने वालों के लिए भी अब एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि रेगुलर व प्राइवेट दोनों डिग्रियों की मान्यता बराबर होगी। यूजीसी ने भी इस पर एक गाइडलाइन जारी की है। और इसी के साथ अगर आप जॉब करते हैं या फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं तो फिर आप अब घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल जाए बिना भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स हैं वो जो कर सकते हैं, उनमें आपका बीए है, एमए है, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम और बीए उर्दू, एमए उर्दू, ये सारे कोर्सेज आप स्कूल जाए बिना ही अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हम बहुत इम्पोर्टेंट इसमें करने जा रहे हैं कि विषय संयोजन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप सिंगल सब्जेक्ट से एक वर्ष में ही बीए और बीएससी कर सकते हैं। अब ये सिंगल सब्जेक्ट से आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूं कि हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल नहीं होते, जिनको हम अकेला नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर हमने बीए में वो सब्जेक्ट ले लिए और उनका कॉम्बिनेशन ना बनाया तो आगे चल के हमें दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप एलटी ग्रेड में या फिर टीजीटी में हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी और संस्कृत दो सब्जेक्ट एक साथ होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास सिर्फ हिंदी ग्रेजुएशन में है तो आप हिंदी के टीचर नहीं बन सकते हैं एलटी में, क्योंकि हिंदी का टीचर बनने के लिए एलटी ग्रेड में, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और फिर 12th में आपके पास संस्कृत होना ज़रूरी है। तो इसी तरह विषय संयोजन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारी एक और वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट से आप एक ही वर्ष में, एक ही साल में अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, मान लीजिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, संस्कृत और जियोग्राफी वगैरह, किसी भी सब्जेक्ट से आप एक सब्जेक्ट से, सिंगल सब्जेक्ट से एक ही साल में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही आपका जो बीए है सिंगल सब्जेक्ट से वो हो जाएगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। आइए देख लेते हैं यूजीसी की क्या गाइडलाइन है और यूजीसी ने प्राइवेट के बारे में क्या बोला है। दोस्तों, आपके सामने जो ये एक नोटिफिकेशन है, एक ऑफिशियल नोटिस है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि जो यूजीसी है उसके द्वारा जारी किया गया है। जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर रजनीश जैन, इन्होंने जो सचिव हैं वहाँ के, इन्होंने ये लेटर जारी किया है और इसकी डेट है 2 सितंबर 2022। इस लेटर को जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूजीसी को मेल कर रहे थे, यूजीसी से पूछ रहे थे कि क्या प्राइवेट और रेगुलर कोर्स दोनों एक ही हैं, दोनों की मान्यता बराबर है। तो इसी के लिए यूजीसी ने ये लेटर जारी किया है। आप इसको सुरक्षित और संभाल कर अपने पास रख सकते हैं, आगे आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इसका सब्जेक्ट दिया है वो दिया है कि ओडीएल यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो कोर्स किए जाते हैं, और जो पारंपरिक तौर से यानी कि स्कूल में जाकर रेगुलर क्लास अटेंड करके हम जो कोर्स करते हैं, उन दोनों की वैल्यू एक ही है या फिर दोनों में कुछ फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि यूजीसी का ऑफिशियल लेटर है और इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो लिखा है इंग्लिश में, मैं उसका सार आपको बता रहा हूं और उसकी जो निचोड़ है वो आपको बता रहा हूं। यूजीसी का साफ साफ कहना है कि रेगुलर और डेली बेसिस पे जाकर आप जो पढ़ाई करते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, उसकी जितनी मान्यता होती है ठीक उतनी ही मान्यता उन कोर्स की भी होती है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी कॉलेज से अगर आप प्राइवेट मोड में, ओडीएल में, डिस्टेंस लर्निंग में कोई कोर्स कर लेते हैं, यानी कि अगर आप बीए, बीएससी वगैरह प्राइवेट करते हैं, घर बैठे हुए स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, तब भी उनकी बराबर वैलिडिटी और मान्यता होती है।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब में होते हैं या फिर अपने घर का काम उनको रहता है, वो रेगुलर नहीं जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और वो अपने घर बैठे ही पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी कोर्स इनमें से करना चाहते हैं, BE, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, B.Ed, M.Ed और DLED वगैरह, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9045773735। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको आगे तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज आप तक ही ना रहे और आप जैसे बहुत सारे भाइयों तक पहुंच जाए। शुक्रिया।